हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 भोला राम का अजीब। अब देखिए पार्ट 2 पर कहानी आती है, आगे बढ़ रही है। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से, क्रंदन मतलब रोने का स्वर, माँ बेटी के सम्मिलित मतलब मिले हुए और रोने के स्वर से नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? ठीक, भोला राम की पत्नी बाहर आती है और नारद जी उससे पूछते हैं कि माता जी भोला राम को क्या बीमारी थी। अब देखो क्या आंसर मिलता है। अब देखिए भोला राम की पत्नी उत्तर देती है, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। 5 साल हो चुके थे रिटायर हुए, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली थी। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे पेट रहते रहते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो देखिए क्या बता रही है, अपनी गरीबी के बारे में बताया और भ्रष्टाचार के बारे में बताया। कितनी धांधली चलती है ऑफिस में, है ना। जो गरीब लोग होते हैं उनका कोई काम ठीक से नहीं किया जाता है, बेचारे परेशान होते हैं और मर जाते हैं। भ्रष्टाचार इस कदर समाया हुआ है पूरे समाज में। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपए महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी ही नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ अब ये तो बताओ, यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री। इतना कहते कहते वो रुक गए। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, यानी भोला राम की जो स्त्री थी उसने गुर्रा कर नारद जी की ओर देखा। बोली, कुछ से कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इतना अपने पति पे उसे विश्वास था। नारद हंस कर बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यह ब्रह्म हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद जी को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरे यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। बात समझ में आई बच्चों? दरखास्तें तो उन्होंने भेजी थी, अर्जियां तो देते रहते थे, पर वजन नहीं रखा था। वजन से क्या मतलब है? उन्होंने पैसा नहीं दिया था, जो कि क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं इस पैसे को? पैसा नहीं दिया था उन्होंने। कोई भी काम अगर आपको कराना है तो आपको ये पैसा तो देना ही होता है। अगर सरकारी दफ्तरों में इस तरह का पैसा नहीं दिया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि जो दरखास्तें होती है वो आगे बढ़ती ही नहीं है ना। इसीलिए रिश्वत देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिना रिश्वत के आगे काम नहीं चलता है। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख लिया? बाबू हंसा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि भोला राम ने दरखास्तें भेजी थी पर वजन नहीं रखा। तो बेचारे नारद जी तो भोले भाले थे, वो समझते नहीं है कि इस पृथ्वी पर
रिश्वत भी होती है। तो वो कह रहे हैं कि वजन का मतलब उन्होंने समझा कि पेपर वेट। तो वो कह रहे हैं कि बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, क्यों नहीं रख लिया। बाबू हंसने लगता है, कहता आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती हैं। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिल लीजिए। आप देखें आगे। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। तो बच्चों अब बात समझ में आ गई कि इस बाबू के पास, उस बाबू के पास, फिर आगे, फिर और आगे, ऐसे ही वो चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। इसी तरह होता ही है, सरकारी दफ्तरों का काम इसी तरीके से होता है कि आप एक के पास जाइए तो दूसरे के पास भेज देता है, दूसरे के पास जाइए तो तीसरे के पास भेज देता है ना। और जब तक कि आप मेन जो मोटा पैसा का इंतजाम नहीं कर लेते हैं, रिश्वत का इंतजाम नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका कोई काम नहीं होता है और आपको ऐसे ही इधर उधर टाला जाता है ना। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, है ना। जो बड़े बाबू होते हैं, क्या होता है भाई, उनके रूम के बाहर चपरासी तो बैठा ही होता है, ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। चूंकि चपरासी ऊँघ रहा था तो वो चुपचाप अंदर चले गए, उन्हें किसी ने रोका ही नहीं। तो अंदर जब गए तो बड़े साहब बहुत ज्यादा नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। बोले इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? देखे, नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। भाई उसने पूछा कि क्या बात है, ऐसे क्यों चले आए तुम, तो चिट क्यों नहीं भेजी? तो नारद जी कहते भाई चपरासी सो रहा है। तो वो पूछते हैं बड़े रौब के साथ, बताइए क्या काम है। तो नारद जी बताते हैं कि भोलाराम का जो पेंशन का केस है उसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की जो कहानी है उसे कंप्लीट करेंगे।